अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं एक चीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अगर आपको सिर्फ एक ही गोल बताना हो, व्हाट शुड बी दैट गोल, मतलब हमें क्या चीज ध्यान में रख के अपना फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहिए? हाँ 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 हाँ। एग्जैक्टली। तो व्हाट शुड बी द गोल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी? इनफैक्ट यहां से आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट, हाँ एग्जैक्टली, इन वेरी सिंपल सेंस, इट इज सोवरेनिटी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट, और फिर वो सारी चीजें उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो अल्टीमेट गोल इज सोवरेनिटी। ठीक है। अब सोवरेनिटी के लिए हमारे पास पावर होना भी जरूरी है, राइट? बिना पावर के तो सोवरेनिटी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। एग्जैक्टली। सोवरेनिटी का यहाँ पे मतलब है कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए। अब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होने के लिए हमें पावरफुल भी होना पड़ेगा, राइट? और पावरफुल होने के लिए हमें बेसिकली तीन चार चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, बिना गांधी जी के तो कुछ पावर है भी नहीं। दैट सिंपली मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। और इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए हमें ट्रेड पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें सप्लाई चेन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम जब आईआर हमने स्टार्ट किया, उसमें ही हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर इशू है, हमारा क्रिटिकल मिनरल्स का सिक्योरिटी। ठीक है। और भी बाकी सप्लाई चेन। लेकिन वो सप्लाई चेन इंश्योर कैसे करेंगे? अनटिल अनलेस वी इंश्योर कनेक्टिविटी। ठीक है। इसी तरीके से हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट कब फुलफिल कर पाएंगे? जब हमारे पास पावर होगी। और मैं उस पावर को यहां पे बात कर रहा हूं, वी नीड वीटो पावर। किसमें चाहिए वो वीटो पावर? वो चाहिए हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके अलावा हमें चाहिए अपना डिफेंस में कोऑपरेशन। उसके अलावा हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस करना है। और फिर मिसलिनियस, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन गोल्स की जब हम बात करते हैं। कॉमन गोल्स, क्या कॉमन गोल्स हैं? फॉर एग्जांपल एसडीजी हो गया है, तो हम क्लाइमेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के मोर और लेस इश्यूज हैं। अब इसी में ही आप रिसोर्सेज की भी बात कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूं मैं कहीं पे, रिसोर्सेस, इसी में आप वाटर की बात करोगे, वाटर डिप्लोमेसी जिसको हम बोलते हैं। These are some of the broader parameters of our foreign policy. घुमा फिरा के हमारे जितने भी एक्शन होते हैं वो इन सब इश्यूज की वजह से होते हैं। इसमें एक एलिमेंट और आप डायस्पोरा का ऐड कर सकते हो। डायस्पोरा मतलब इंडिया के लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो हम जितने भी एक्शन लेते हैं, चाहे हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या नहीं साइन कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में मोर लेस हमारा इंटेंशन इन सब इश्यूज के ऊपर होता है। नोट इट डाउन प्लीज। 1 मिनट में तो नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे, करने में क्या जा रहा है। हाँ, सॉफ्ट पावर वो सारा इसी में आ जाएगा ना, इस वाले एस्पेक्ट में। यहाँ पे एक्चुअली दोनों टाइप के पावर के आप, हार्ड पावर आप डिफेंस से कनेक्ट कर सकते हो, बट सॉफ्ट और हार्ड दोनों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेटा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज के पास में वीटो पावर है, P5 जिसको हम बोलते हैं, हमें भी वो वीटो पावर चाहिए है, और इसीलिए हम बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की मांग करते हैं। वीटो पावर का बेसिक मतलब ये है, देखो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, अगेन थोड़ा सा फनी है, मतलब उसको गलत सेंस में मत लेना। आपको लेनी है नई बाइक या स्कूटी, ठीक है, आपने अपने फादर साहब को कन्विंस कर लिया और उन्होंने हाँ भी बोल दिया, बात पहुंची घर के सुप्रीम कोर्ट के पास में, यानी आपकी माता जी के पास में, और उन्होंने कर दिया वीटो। वीटो का मतलब है उन्होंने मना कर दिया, मतलब बात खत्म वहीं पे। यहाँ पे भी वीटो का वही कॉन्सेप्ट है, अगर इस 5 में से किसी एक कंट्री ने मना कर दिया, दैट सिंपली मीन्स दैट इशू इज ओवर देन एंड देयर। इसको हम बोलते हैं वीटो पावर, हमें भी वही वाला वीटो पावर चाहिए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मम्मी इम्पोज्ड वीटो। और ये बचपन में सबके साथ होता था, आपको जो भी चीज चाहिए हो आप फादर साहब को कन्विंस करोगे, फादर साहब बोलेंगे मम्मी से पूछो, मम्मी बोलेंगी पापा से पूछो, एंड फिर आपको रियलाइज होगा कि सबसे ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स तो यहीं पे हो रहा है। दुनिया में P5 होते हैं और घर में हमारे P2 होते हैं।